हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने बतलाया था ब्लड ग्रुप के बारे में कि देर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ये ब्लड ग्रुप किस आधार पर हम लोग क्लासिफाइड किए हैं ब्लड ग्रुप को। तो सबसे पहले देखें एंटीजन, जो कि RH या A या B हो सकते हैं। तो ये एंटीजेंस कहाँ रहते हैं? तो ये एंटीजेंस RBC के सरफेस पर पाए जाते हैं। और एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ये एंटीबॉडी पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा में। चलिए अब देखते हैं। तो एंटीजन अगर ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। इधर हम लोग लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप। और इसमें एंटीबॉडी बी होगा। एंटीबॉडी, एंटीजेंस, ये ध्यान रखेंगे कि एंटीजेंस कहाँ रहता है? आरबीसी के सरफेस पर। और एंटीबॉडी कहाँ रहता है? ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में रहता है। एंटीबॉडी को गामा ग्लोब्यूलिन भी कहा जाता है या इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहा जाता है। फिर देखते हैं एंटीजन अगर बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। और एंटीबॉडी क्या होगा? तो ए हो जाएगा। ध्यान रहे कि एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं कि एंटीजन ए भी है और बी भी है। दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगर एंटीजन कुछ नहीं है, ना ए है ना बी है, तो ओ हो जाएगा। और यहाँ पर देखा स्टूडेंट, एंटीबॉडी इसमें दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। तो इसमें एंटीजन नील है, नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 4 डिफरेंट टाइप का ब्लड ग्रुप है। तो अब देखिए ब्लड ग्रुप को हम लोग क्लासिफाइड करने के बाद एक और चीज़ हम लोग देखें कि आखिर ये एंटीजन ए है, एंटीजन बी है या फिर एंटीजन ए बी है। इसको ये एंटीजन एक्चुअली क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। और प्रोटीन को कोई ना कोई DNA RNA के रूप में एक्सप्रेस करता होगा। सेंट्रल डॉग्मा को हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन कैसे बना होगा एंटीजन? तो कोई ना कोई जीन के चलते बना होगा। ठीक है, तो उस जीन पर हम लोग थोड़ा फोकस करें। इसको इरेज कर लेते हैं पहले। तो स्टूडेंट, ये जीन आई है जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, आई जीन। ठीक है, और इस आई जीन का 2 एलील होता है, IA एंड IB। और एक रिसेसिव एलील भी होता है इसका, जिसको कहते हैं स्मॉल आई या फिर IO से डिनोट कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आई जीन जो है इसका 3 एलील्स है, IA, IB और स्मॉल आई या फिर IO कह सकते हैं। तो स्टूडेंट A एंड B जो है डोमिनेंट एलील है। ये किसी न किसी एंटीजन के लिए कोड करता है। और IO जो है स्मॉल आई से डिनोट करें तो ये किसी भी एंटीजन के लिए कोड नहीं करता है। तो चलिए अब देखते हैं। यहां पर ध्यान देंगे स्टूडेंट कि तीनों में से IA, IB और IO, ये तीनों एलील्स में से कोई 2 ही हर व्यक्ति के पास होगा। तो सपोज किया जाए कि किसी को फादर से IA जीन मिला, ठीक है, मदर से भी IA जीन मिला, तो उसमें कौन सा एंटीजन बनेगा? तो IA जो है एंटीजन A बनाता है, एंटीजन A बनाता है। IB जो है एंटीजन B बनाता है, एंटीजन B बनाता है। और O जो है नो एंटीजन। ठीक है, तो ये शॉर्ट में लिख दिए, यहां पर ध्यान देंगे। तो यहां पर अब देखें कि IA किसी को फादर से मिलता है और IO
किसी को मदर से मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर देखा जाए कि कौन सा एंटीजन बनेगा, दोनों हालत में एंटीजन ए बनेगा और ब्लड ग्रुप ए होगा। तो अंतर क्या होगा, ये देखा जाए तो ब्लड ग्रुप फिनोटाइप है, ठीक है स्टूडेंट, ब्लड ग्रुप फिनोटाइप है, ब्लड ग्रुप फिनोटाइप है। और ये जो है जीन जैसे होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये जीनोटाइप है। तो यहां देखें कि ब्लड ग्रुप ए वाला होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब अगर किसी को फादर से IB मिलता है, फादर से IB मिलता है और मदर से भी IB मिलता है, तो B और B दोनों क्या बनाएगा, एंटीजन B बनाएगा। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। अगर मान लीजिए कि IB और IO किसी के पास है, फादर से मिला IB, मदर से मिला उसको IO, तो उसके अंदर एंटीजन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा, B तो बनाता ही है ना। तो एंटीजन B बनेगा, ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। सपोज कीजिए कि किसी को, है ना, फादर से मिला IO, मदर से भी मिला IO, तो इसमें कौन सा एंटीजन बनेगा, तो IO को एंटीजन बनाता है, नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं बनाता, IO ये भी नहीं बनाता है। तो जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं कि एक व्यक्ति को IA फादर से मिलता है और IB मदर से मिलता है, तो इसमें एंटीजन A भी बनेगा, एंटीजन B भी बनेगा और ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट कि ब्लड ग्रुप को किस तरह से इनहेरिट किया जाता है और ब्लड ग्रुप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे इनहेरिट होता है, ये हम लोग देख लिए इस चार्ट से। तो यहाँ पर एक बात हम कहना चाहेंगे कि ब्लड ग्रुप ए वाला होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाला होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, लेकिन वो जिसका ब्लड ग्रुप है उसका जीनोटाइप कंफर्म है कि उसमें दोनों जीन IO होगा, और जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसका भी कंफर्म है कि एक जीन IA होगा और दूसरा जीन IB होगा, यानी कि ये होमोजाइगस नहीं होगा AB ब्लड ग्रुप वाला कभी भी, और वो ब्लड ग्रुप जिसका है वो कभी भी हेट्रोजाइगस नहीं होगा, जब भी होगा तो होमोजाइगस होगा। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप B है वो होमोजाइगस भी होगा, हेट्रोजाइगस भी होगा, जिसका ब्लड ग्रुप A है वो होमोजाइगस भी होगा, हेट्रोजाइगस भी होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, चलिए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि एक आदमी है, उसका ब्लड ग्रुप A है, उसकी वाइफ का ब्लड ग्रुप B है और उसकी एक बच्ची है, उसका ब्लड ग्रुप O है। तो इन तीनों में से किसका ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप कंफर्म है, इसका तो कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि इसमें दोनों जीन IA हो, या हो सकता है कि इसमें जीन IA और IO हो। उसी तरह इसका भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि IB हो, यानी हो सकता है कि ये होमोजाइगस भी हो, या हो सकता है ये हेट्रोजाइगस भी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका कंफर्म है कि इसका IO होगा, क्लियर है। लेकिन अब इसके कंफर्म जीनोटाइप से इन दोनों का जीनोटाइप कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि IO है तो एक IO इससे आया होगा और एक IO इससे आया होगा, तो इस आदमी का ब्लड ग्रुप ये वाला है और हाँ इसका ब्लड ग्रुप ये वाला है, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, ठीक है। अगर एक का ब्लड ग्रुप A है, दूसरे का ब्लड ग्रुप B है और उन दोनों की बच्ची या बच्चा जो भी है उसका ब्लड ग्रुप और O है, तो इस ब्लड ग्रुप के माध्यम से हम लोग इन दोनों के जीनोटाइप का पता लगा सकते हैं। चलिए ये तो हो गया, हम लोग देख लिए। अब चलिए देखना यह है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है। तो इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे और RH इनकम्पैक्टिबिलिटी पर हम लोग ध्यान देंगे। तो दो बातों पर हम लोग को ध्यान देना है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन यूनिवर्सल डोनर है, कौन यूनिवर्सल रिसेप्टर है,
और दूसरा नंबर के RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो आज इतना है स्टूडेंट। गुड बाय स्टूडेंट।